बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, एक और सुबह हमारी थैंक्स गिविंग वेकेशंस की। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है हिडन पोटेंशियल। और उस बुक में मैंने आपको एक उसकी सर्वे आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से एलिमेंट्री स्कूल टीचर का इम्पैक्ट एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टीचर बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा ही उस बुक में ना कुछ रियल एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, और उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि किसी भी बड़ी अचीवमेंट के लिए जब आप किसी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, पर ये आधी सच्चाई है। प्रैक्टिस इज़ नॉट इनफ। प्रैक्टिस नहीं, कॉन्शियस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस प्रैक्टिस का मतलब है एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हर अटेम्प्ट में आपके पास एक ऑब्जेक्टिव हो कि हाँ, मैंने ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे इसमें कमी थी और मुझे ये चेंजेस करने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से दोहराता हूँ इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, दिस इज़ अ हाफ ट्रूथ। ये पूरी सच्चाई नहीं है। कॉन्शियस प्रैक्टिस जिसमें आप इंटेंशनली हर अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस का, वो बहुत ज़रूरी है। और कॉन्शियस प्रैक्टिस कब होती है, इंटेंशनली आप हर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा कब होता है, जब आप हर अटेम्प्ट के बाद एक फ़ीडबैक लेते हैं। या तो आपको कोई फ़ीडबैक देता है या फिर आप खुद से अपने लिए एक फ़ीडबैक जनरेट करते हैं, है ना। बहुत अच्छा हो अगर कोई कोच है, कोई टीचर है, वो आपको फ़ीडबैक देता है, ओके ये कमी थी, अब आपको इस कमी को सुधारना है, चलिए एक और अटेम्प्ट करते हैं और इस पर ये ध्यान देना है। सेम वे में आप खुद भी अपनी प्रैक्टिस को एनालाइज कर सकते हैं, ओके मेरे इस अटेम्प्ट में ये कमी थी और मुझे अब इसको ऐसे सुधारना है। तो पहली बात तो ये कॉन्शियस प्रैक्टिस। दूसरी बात, जब भी आप किसी काम को बार बार करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप बोर हो जाते हैं, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो उस बोरियत से बचने के लिए, उस बोरियत से बचने के आपको वेज ढूंढने होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बोरियत से बचेंगे तो आप कंसिस्टेंटली उस काम को कर पाएंगे, और खुश मन से करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो इस बुक में ये बताया गया कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी उस प्रैक्टिस अटेम्प्ट को इंटरेस्टिंग बनाएं। तो मैंने अपनी लाइफ से इसको रिलेट करने की कोशिश करी, और मैं आपको एक अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने वर्कआउट के साथ इतना कंसिस्टेंट कैसे रह पा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि देखिए, अब आप लोगों के साथ इसी वीडियो में मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, बाकी की बात उसके बाद बताता हूँ आपको। अपनी रेस कंटिन्यू कर देंगे, और बाकी जब एक आदमी खुद को डिफाइन कर देगा कि वो विनर है, तभी रेस एंड होगी। हाँ, तो आदमी खुद को डिफाइन, क्योंकि वही सबसे पहले उस काम को कर पाएगा। कोई अच्छा, काम करना है, जैसे वो पहले करेगा वो खुद कह देगा भाई वो जीत गया, और आपको तब पता लगेगा कि जीता कौन है। ओ You get it? ये तो पहले ही तो करना नहीं आता ना, वो पैर हाथ रख दे, Right, एक बार right, बोल right, के दिखाओ। Okay. कैसे बोलोगे आप? ऑन द मार्क, गेट सेट, गो। Very आपको nice. यही पेस रखना है, ठीक है ओके, ना? हमने आपका पेस कैच कर लिया। सब नंगे पैर भाग रहे हैं भाई, कैसा होगा? मैं तो जूते पहन के ऑन द मार्क, गेट सेट, गो। भाई ये कूद रहा था। अरे कूदा का अंदर बता ना। तो इसकी तो बड़ी तेज स्पीड है। मजा आया सर आपको? हो गया विन। हाँ सर, ये जीते ओके, ना। ये कैसे? तो देखा आपने, ये अभी जो मैंने आप लोगों के साथ एक्टिविटी शेयर करी इस वीडियो में, तो ये कोई एक्सरसाइज नहीं है ना। मैंने इस पे विचार किया कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ये एक तरह का फ़न होता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि क्योंकि मेरे एक्सरसाइज के रूटीन में ये फ़न इन्वॉल्व है ना। ये
ये मज़े इन्वॉल्व हैं, शायद इसीलिए इतनी रेगुलरिटी बन पाती है। तो मैंने इस बुक में जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद जो एक्सप्लेन किया था कि किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें इंटरेस्ट पैदा करें, आप उसको अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाएं, क्योंकि लंबे टाइम तक आप अपने आप को अदरवाइज़ पुश नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उसको इससे रिलेट किया और मुझे समझ में आया कि हाँ, दैट मेक्स सेंस। हालांकि मेरे केस में ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया है, ये बाई चांस हो गया। लेकिन कितना अच्छा हो कि जब हम इस तरह की चीज़ें इंटेंशनली करें, अवेयरनेस के साथ करें, हमें पता है कि ओके मुझे ये करना है, तो इसको करने के लिए मुझे ज़रूरी है कि जो इसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर हम कुछ ऐसा ऐड करें कि हमें अच्छा लगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर अच्छा नहीं लगेगा तो ज़्यादा टाइम तक हम अपने आप को पुश नहीं कर पाएंगे। और इसी को कहते हैं कि दिमाग की फंक्शनिंग को समझना, कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इस बात को समझना। अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं और फिर शायद हम इसका बेस्ट इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, हिडन पोटेंशियल, ये किताब इसी पे बेस्ड है कि कोई भी इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, बट ज़रूरी है इस प्रोसेस को समझना कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, इसको समझना, ताकि आप इसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकें, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें। तो और एक और चीज़ इस बुक में बड़ी अच्छी मुझे मिली। अब चलिए, अब घर जाने का टाइम हो गया है, बाद में दूसरे वीडियो में, लंबा हो जाएगा ये वीडियो, दूसरे वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ वो एक और जो अच्छी चीज़ मिली है। बड़ी अच्छी हवाएं चल रही है। एक बार ग्राउंड, ये देखो मेरा ग्राउंड का नज़ारा। आज की सुबह बड़ी प्यारी थी, मज़ा आ गया खेलने में। ये अभी मनी और रिजवान है, हम लोगों ने अभी भी लॉन टेनिस का गेम ख़त्म किया है, फुटबॉल का गेम ख़त्म किया है। तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय। ज़रा ठहरो, मैं वो चलता हूँ, देखो भाई, ये है मेरे ग्राउंड से घर तक का सफ़र। तो आप लोगों के साथ आज फिर ग्राउंड से घर तक का सफ़र शेयर करूँगा। पतझड़ स्टार्ट हो गया है, आप लोग देख रहे होंगे कैसे पत्ते गिरे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये ऐसे पत्ते गिरे हुए, ऐसे पत्ते हवा में उड़ते हुए देखना। गड्ढा हो रखा है गाइस, यहाँ तो बहुत कसूता। हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी सुबह शाम की ज़्यादा ठंड है, दिन में तो धूप होती है। देखो इस साल फिर हमें अगर स्नोफॉल देखने का मौका मिले, लास्ट ईयर बड़ा अच्छा स्नोफॉल हुआ था। एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो घर के आगे एक छोटा सा वो बना हुआ वाइट कलर का, अभी देखना गाड़ी के पीछे है, वो दिख रहा है वाइट कलर का, वो क्या है, वो एक छोटी लाइब्रेरी है। यहाँ पे क्या करते हैं, घर के बाहर ये इस तरह का बना देते हैं और इसमें ये बुक्स वगैरह रख देते हैं। तो कोई भी इसमें से बुक लेकर के पढ़ सकता है और फिर वापस रख दे इसमें। और कोई अगर किसी के पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं, कोई अच्छी किताबें हैं, तो वो अपनी किताबों को इसमें रख सकता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कॉन्सेप्ट कि ये एक बार देखो, अगर मैंने किताब कोई ली है, मैंने उस किताब को एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद वो मेरे ड्रॉअर में रखी ही रहेगी, है ना। कितना अच्छा हो कि उसको कोई और भी पढ़ पाए। तो ये जो घर के बाहर ये इस तरह की छोटी सी लाइब्रेरी बना करके उसमें रख देते हैं और कोई भी उसको अप्रोच कर सकता है, कोई भी देख सकता है। तो ये बहुत अच्छा लगा, है ना। इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिटी लाइब्रेरी। आप ज़रूरी नहीं है कि अरे आज हो सका तो आप लोगों के साथ ना एक नई लाइब्रेरी भी शेयर करूँगा। कल मैं एक नई लाइब्रेरी में गया, घर के पास में एक नई लाइब्रेरी खुली है, तो आप लोगों के साथ हो सका तो वो शेयर करूँगा। दोबारा गया तो अच्छी लाइब्रेरी थी। तो बड़ा अच्छा मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि कैसे आप अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस बियर किए, है ना। अब जैसे यहाँ पे जो प्लेग्राउंड जिसमें हम खेलने जाते हैं वो एक स्कूल का प्लेग्राउंड है। तो
आप स्कूल के बाद तो वो यूज़ नहीं हो रहा, बच्चे उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो स्कूल के बाद वो सोसाइटी के लिए ओपन हो जाता है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। ये सारी चीज़ें हमारे देश में भी हैं, हमारे देश में भी स्कूल होते हैं, उनके प्लेग्राउंड होते हैं, बट इस तरह की सोच कहीं ना कहीं मिसिंग है, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो वो जो ग्राउंड हैं स्कूलों के, वो स्कूल टाइम में ही बच्चे यूज़ करते हैं, उसके बाद उसमें किसी की एंट्री अलाउड नहीं होती। लेकिन ये लोग इन्होंने क्या सोचा, देखो इन्होंने इसको इस तरीके से सोचा। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मेरे घर से, ग्राउंड से घर के रास्ते में ये एक अनार का पेड़, देख रहे अनार लगा हुआ है, एक नींबू का पेड़ है, ये एक बब्बू गोसे का पेड़ है, ये पेड़ लगे हुए हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई ग्राउंड है, स्कूल के लिए है, स्विमिंग पूल है, स्कूल के लिए है, स्कूल के बाद वो इंफ्रा यूज़ नहीं हो रहा है। तो अगर स्कूल के बाद वो इंफ्रा सोसाइटी के लिए ओपन कर दिया जाए तो इसमें ये कितना अच्छा है ना। ऐसा होना चाहिए, बजाय कि आप अलग से इंफ्रा बनाते हैं सोसाइटी के लिए। अरे ऑलरेडी जो इंफ्रा है उसी को उस पर्पज़ में यूज़ करो। और एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे हर नेबरहुड में एक स्कूल होता है और बच्चे के लिए कंपलसरी होता है उस स्कूल में जाना। मतलब कि यहाँ पे बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती। हाँ, बच्चे जो हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मुझे, है ना। हमारे यहाँ पे बच्चों को स्कूल, घर से 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर दूर बच्चे स्कूल में जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हर नेबरहुड में स्कूल बनाया जा सकता। और बजाय कि स्कूल्स में आपस में कंपटीशन करने के, क्यों नहीं स्कूल्स, एक ही स्कूल, 10 स्कूल की जगह एक ही स्कूल बना करके उसको बेहतर बनाया जा सकता। तो बहुत ज़रूरी है एजुकेशनल लेवल पे ये कुछ इंटेंशनल चेंजेस करने के। देखो नो डाउट कि जब आप किसी भी चीज़ में व्यवसाय लेके आते हैं तो व्यवसाय से कंपटीशन आता है, कंपटीशन से क्वालिटी बेहतर बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यवसाय की जो एंड गोल होता है ना, व्यवसाय का एंड गोल मुनाफा होता है और एंड गोल का रिज़ल्ट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, व्यवसाय नो डाउट, देखो हर चीज़ हर जगह एक तरीके से काम नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग प्राइवेट सेक्टर लेके आए बैंकिंग में, बैंकिंग की सर्विसेज सुधरी, है ना। हम लोग प्राइवेट सेक्टर लेके आए ट्रांसपोर्टेशन में, टेलीकॉम की सर्विसेज सुधरी। नो डाउट ये सब हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन में जो प्राइवेट सेक्टर आया है वो उसने एजुकेशन को सुधारा नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है और इस पे काम करने की शायद ज़रूरत है। और ये बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी देश की फाउंडेशन होती है, वहाँ की शिक्षा जो संस्था है, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो उस देश की फाउंडेशन होती है। अब आपके साथ एक और चीज़ देखो, ये अंजीर का पेड़। मैंने पहली बार अंजीर का पेड़ यहीं देखा अमेरिका में। देख रहे हो अंजीर लगे हुए। अभी तो ये हरे हरे कच्चे कच्चे दिख रहे हैं ना, देख रहे हो अंजीर का पेड़ था। तो ग्राउंड से घर का सफ़र बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा सफ़र है। इसलिए मेरा सोने की बजाय मैं सुबह जल्दी उठ कर के इस सफ़र पे जाना प्रेफर करता हूँ। और जब मैंने वो किताब पढ़ी और उस किताब में ये बताया गया कि किस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ में फ़न ऐड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं, तो वो चीज़, हाय गुड मॉर्निंग, तो वो चीज़ सस्टेन करती है, वो सस्टेनेबल मॉडल बन जाता है। तो मैंने उस किताब में पढ़ने के बाद फिर अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैंने सिचुएशन को एनालाइज़ किया और तब मुझे समझ में आया कि कैसे अननोइंगली मेरे रूटीन के अंदर ये फ़न ऐड हो रखा है।
है ना। काफ़ी बार लोग जब बोलते हैं अरे यार मुझे नहीं पता तुम कैसे सुबह जल्दी उठ करके ग्राउंड चले जाते हो, फिर शाम को फिर ग्राउंड चले जाते हो। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि हाँ दिस इज़ द रीज़न। क्योंकि मेरा कोई मेन गोल सिर्फ फिज़िकल फिटनेस नहीं है, मेरा कोई मैं कोई बोरिंग एक्सरसाइजेज़ नहीं करता, ठीक है। उसमें फ़न इन्वॉल्व है, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। चलिए दोस्तों, अब घर पहुंचने वाले हैं। फिर अगले वीडियो में आपके साथ में कुछ शेयर करूंगा। अच्छा, तब तक के लिए गुड बाय।